ठंड में गरीब शौचालय ससुराल आई अमीर सहेली। ये क्या, आटा दाल चावल सब कुछ खत्म हो गया है। अब सब क्या खाएंगे? माँ, माँ क्या सोच रही हो? खाना बनाओ ना, मुझे भूख लग रही है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं आ गया। देखो आज मैं अपनी मुन्नी बिटिया के लिए क्या लेकर आया हूँ, उसकी मनपसंद जलेबी। वाह, जलेबी! आ गए आप? आपके पास जलेबी के लिए पैसे कहाँ से आए? ये जलेबी तो मैं मंदिर से लेकर आया हूँ। मालिक ने मंदिर के बाहर भंडारा करवाया था, तो उसी में ही मुझे ये जलेबियां मिली। 1 घंटा खड़ा होने के बाद बड़ी मुश्किल से नंबर आया। आप 1 घंटा खड़े रहे, वो भी बस इन जलेबियों के लिए? माला, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं अपनी बिटिया के लिए कुछ कर सकूं, या अपने आने वाले बच्चों के लिए कम से कम थोड़ी मेहनत करके अगर मुझे मेरी बिटिया के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। किराने वाले भी राशन देने से मना कर दिया है। कहता है पहले पुराने पैसे दो। एक काम करो, ये 50 रुपए रखो, आज इतनी ही कमाई हो पाई है। जाकर थोड़े चावल और दाल ले आओ। आज दाल चावल खाकर ही गुजारा करेंगे, कम से कम आज तो कोई भूखा नहीं सोएगा। माला अपने पति आलोक से 50 रुपए लेती है और जाकर थोड़े चावल और दाल लाकर पका देती है। पूरा परिवार 2-2 निवाले दाल चावल खाकर ही आधे भरे पेट के साथ सो जाता है। माला का परिवार काफी गरीब था। पूरा परिवार एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो झोपड़ी जो उनकी थी, ठंड के मौसम में भी पूरे परिवार पर कहर ढा रखा था। ऐसे ही एक दिन माला जब रोज की तरह घर के कामों में लगी होती है कि तभी अचानक माला को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। माँ देखो, भाभी को क्या हो गया? भाभी, भाभी उठिए ना, अपनी आंखें खोलिए। हे भगवान, बहू को क्या हो गया? मोती, तो इसका ख्याल रख, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। ममता भागती हुई जाती है और डॉक्टर साहब को बुला कर ले आती है। थोड़ी देर बाद माला भी होश में आ जाती है। बहू, तू ठीक तो है ना? तुझे ऐसे अचानक चक्कर कैसे आ गए थे? पता नहीं माँ जी, काम करते करते अचानक कमजोरी महसूस होने लगी और सर घूमने लगा था। आप सभी जानते हैं कि माला जी गर्भवती हैं। ऐसी हालत में उन्हें अच्छे खान पान की जरूरत है। आप लोग इन्हें फल, हरी सब्जियां, पनीर ये सब दीजिए। और ये क्या, इन्होंने तो कोई गर्म कपड़ा भी नहीं पहना है, इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे हालात जानते हैं ना। 2 दिन में मुश्किल से 1 बार खाना खाने को नसीब होता है। ऐसे में हम बहू के लिए ये सब चीज कहाँ से लाएंगे? मैं आपके परिवार की हालत जानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कभी भी फीस नहीं लेता, लेकिन इनकी हालत को देखते हुए आपको इनका खास ध्यान रखने की जरूरत है। डॉक्टर वहां से चला जाता है। अपनी किस्मत को देखते हुए सभी लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन शायद अभी इन लोगों की किस्मत में दुखों की बौछार कम नहीं हुई थी। हे भगवान, ये सब क्या है? आलोक बेटा, ये क्या हुआ तेरे साथ? माँ जी, आज सड़क पर झाड़ू लगाते समय काफी ओस थी, जिसकी वजह से एक गाड़ी तेजी से आई और आलोक भैया को मारकर चली गई। हम जल्दी से इन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन इनके पैर इतने घायल हो चुके थे कि डॉक्टर को इनके पैर काटने पड़े। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तू इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? तो ये सब हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है? क्या तूने हम गरीबों को जन्म इसलिए दिया है कि तू हम पर ऐसे ही अत्याचार कर सके? भाभी, संभालिए अपने आप को, ऐसी हालत में आपका रोना ठीक नहीं है। आलोक के अपाहिज होने का गम अभी सभी लोगों के दिलो दिमाग से हटा भी नहीं था कि तभी एक और मुसीबत उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे चलो चलो, अब जल्दी से ये रोना धोना बंद करो और मेरा मकान खाली करो। बहुत रख लिया तुम लोगों को मैंने मुफ्त में, अब और नहीं रखेंगे। कांतिलाल जी, आप यहाँ? अरे और नहीं तो क्या, तुम बेशर्मों को तो मेरा किराया देना ही नहीं था, इसलिए आखिरकार मुझे यहाँ आना पड़ा। तुम लोगों को फ्री में रहने की आदत होगी, लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों को मुफ्त में रखने की आदत नहीं है। अभी का अभी मेरा मकान खाली करो। कांतिलाल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जानती हूँ कि हमने 3 महीने से आपका किराया नहीं दिया है, लेकिन आप तो घर के बारे में सब जानते हैं, है ना? मेरा बेटा अपाहिज हो गया, मेरी बहू गर्भवती है, ऊपर से ठंड का मौसम। ऐसे मौसम में हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने क्या गरीबों के लिए आश्रम खोल रखा है, हाँ? जो मैं तुम लोगों से बिना पैसे लिए मुफ्त में रहने दूं?
अगर तुम लोगों ने अभी का अभी मकान खाली नहीं किया तो धक्के मार कर मकान खाली करवाऊंगा। कांतिलाल जी, भगवान के लिए रहम कीजिए, आप हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। इन कुछ दिनों में हम आपके पैसे जरूर चुका देंगे। अगर इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो ठीक है, लेकिन 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं। माँ, हमने मकान मालिक से तो बोल दिया कि 1 हफ्ते में उनके पैसे चुका देंगे, लेकिन कैसे? मोती, मैं काम करती हूँ, तुम्हारे भैया की जगह मैं सड़कों पर झाड़ू लगाऊंगी। जो पैसे मिलेंगे उन्हें इकट्ठा करके हम लोग कांतिलाल को दे देंगे। ऐसी हालत में तू सड़कों पर झाड़ू लगाएगी? ना बहू, मैं और मोती ये काम कर लेंगे। आप दोनों को मैं सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए नहीं देख सकती। मैं इस घर की बहू हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। ठंड से ठिठुरती हुई गर्भवती माला अपने परिवार के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाती है और पूरा परिवार रूखा सूखा खाकर 1 हफ्ते तक अपना गुजारा करता है। लेकिन दिन में मिलने वाले 50-100 रुपए को जमा करने के बावजूद भी माला इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाती कि वो कांतिलाल को 3 महीने का किराया दे सके, जिसके चलते कांतिलाल 1 हफ्ते बाद माला और उसके परिवार को धक्का मारकर घर से निकाल देता है। माँ, बहुत डर लग रही है। अच्छू, अच्छू। मुन्नी बेटा, बस थोड़ी देर और, हम कहीं ना कहीं जाकर तो इस ठंड से बचने का इंतजाम कर लेंगे। माँ जी, वो देखिए, वहाँ पर मुझे एक कूड़ेदान दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम लोग वहाँ चले? भाभी, लेकिन हम लोग उस कूड़ेदान में कैसे रह सकते हैं? मोती, हमारे पास ना ही तो कोई और रास्ता है और ना ही इतने पैसे कि हम लोग किराए का मकान लेकर कहीं रह सकें। अब उस कूड़ेदान में ही हमें अपना घर बसाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी पूरे परिवार को उस कूड़ेदान में ही जाना पड़ता है, जिसके बाद मोती और माला मिलकर एक जगह से कूड़े की सफाई करती हैं और वहीं पर तिरपाल डालकर पूरे परिवार के साथ ठंड से ठिठुरते हुए रहते हैं। कूड़े की बदबू से सभी लोग परेशान हो चुके थे, लेकिन सभी लोगों को उस कूड़ेदान में ही रहना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी पर मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, भगवान के लिए थोड़ा रहम कीजिए, हम लोगों के पास इस जगह के अलावा कोई और दूसरा सहारा नहीं है। मेरे पति एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गए हैं और मेरी हालत देखिए, ऐसे में हम इस ठंड के मौसम में कहाँ जाएंगे? अरे ये सरकारी जगह है, ना कि कोई मुफ्त की जगह जो आराम से तुम लोग यहाँ रह रहे हो। ये जगह अभी के अभी खाली करो, वरना पुलिस को कॉल करके सारे परिवार को अंदर करवा दूंगा, समझी? नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करिएगा, हम सभी लोग अभी ये जगह खाली कर देते हैं। माला फिर से अपने परिवार के साथ बेघर हो जाती है और सभी को ठंड में ठिठुरती सड़कों पर भटकना पड़ता है। भाभी, वो देखिए, वहाँ पे वो सार्वजनिक शौचालय दिख रहा है, लगता है काफी समय से बंद है। भाभी, क्यों ना हम सब लोग अब उसी सार्वजनिक शौचालय में ही रहें? ये काफी समय से बंद लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, तो हम लोग कुछ दिनों तक यहाँ आराम से रह सकते हैं और हमें कोई यहाँ से निकालेगा भी नहीं। मोती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लगता है अब हमें हमारा बसेरा इस शौचालय में ही करना होगा। मोती और माला उस सार्वजनिक शौचालय की अच्छे से सफाई करते हैं और सारा परिवार उस शौचालय के अंदर रहने लगता है। मोती और ममता कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन शौचालय में रहने की वजह से कोई भी उन्हें काम नहीं देता है, जिसकी वजह से माला को ही सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपने परिवार का पेट पालना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन, एक तो पता नहीं ये ड्राइवर गाड़ी को पार्क करके कहाँ चला गया, ऊपर से ये रोड भी क्रॉस नहीं हो रही है। सड़क पर खड़ी वो बूढ़ी औरत रोड को ढंग से क्रॉस नहीं कर पा रही होती है। वहीं सड़क पर झाड़ू लगा रही माला ये सब देख रही होती है कि तभी अचानक तेजी से एक गाड़ी आकर उस बूढ़ी औरत की तरफ बढ़ रही होती है। माला गर्भवती अवस्था में भागती हुई उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उसे बचा लेती है, लेकिन इसमें उस बूढ़ी औरत को काफी चोट लग जाती है, जिसके बाद माला जल्दी से उसे अस्पताल लेकर जाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अगर वो लड़की न होती तो शायद आज मैं भगवान को प्यारी हो जाती। उस लड़की ने अपनी जान पर खेलकर मेरी मदद की है। अपनी सास की बात सुन मोहिनी जल्दी से गाड़ी निकालती है और उसी जगह जाती है जहाँ पर उसकी सास का एक्सीडेंट हुआ था। सुनिए, क्या आप किसी लड़की को जानते हैं जो सड़क पर झाड़ू लगाती है? शायद वो गर्भवती भी है। हाँ, वो हमारी बहू है।
आप रुकिए, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। माला बहू, जरा इधर तो आना। जी माँ जी। माला, तुम यहाँ? मोहिनी, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? माला मेरी बचपन की सहेली है। माला, तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तूने अपनी क्या हालत बना ली है? तू इस शौचालय में रह रही है? मोहिनी के पूछने पर माला मोहिनी को अपने शौचालय घर के अंदर लेकर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अगर माँ जी का एक्सीडेंट न हुआ होता तो मैं कभी भी तुझसे मिल ही नहीं पाती। लेकिन माला, अब तुझे ऐसे शौचालय में रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूंगी। मोहिनी, अगर तुम ना होती तो ना जाने मेरे परिवार का क्या होता। हम तो पूरी जिंदगी इस शौचालय में ही रहकर अपना दम तोड़ देते। माला की बात सुनकर मोहिनी माला को गले लगा लेती है। मोहिनी माला को एक दुकान खोलकर दे देती है, जिससे माला की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होने लगती है। कुछ दिनों में माला एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अब माला अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है और साथ ही माला को अपनी बचपन की दोस्त भी दोबारा मिल जाती है।